हम तैयार थे रिश्ता लाने के लिए, उसने हमें रोका था। नहीं नहीं, मैं पहले जाऊंगा, फिर आप। वो तो ऐसा गया। ऐसे मोबाइल का फायदा क्या? तू खुद इधर बैठी है और मोबाइल कहीं पड़ा है। हमें जाने का मौका ही नहीं मिला। बस अम्मा, हो गई आपकी सुबह? रेडियो ऑन हो गया? रेडियो तो तुम्हारा ऑन होने वाला है। कितनी बार तुझे समझाया, जा अपने घर जा, लेकिन तू किसी की सुनती है? देख, गिलानी साहब का फोन आ रहा है। तो क्या हो गया अम्मा? फोन ही तो आ रहा था। कह देती मेरी तबीयत खराब है, सो रही हूँ मैं। सारी फिल्म खराब कर दी मेरी। मुझसे नहीं होती है 420। अपनी पंचायतों को ना खुद मुंह दे। पहले फड़, बात कर सीधी तरह। अस्सलाम वालेकुम खालू। हाँ बेटा, काफी देर से तुम्हें फोन कर रहा था, कहीं मसरूफ थी? हाँ जी खालू, बस तबीयत ही ठीक नहीं है आज, बिल्कुल भी आराम करी थी। अच्छा बेटा, ख्याल रखा करो, इस तरह बार बार बीमार होना सेहत के लिए ठीक नहीं है। जी खालू, किस लिए फोन किया था? कोई काम था आपको? हाँ बेटा, वो एक फाइल रह गई थी यहाँ पे, वो शायद तुम्हारे कमरे में है, वो मिल नहीं रही। अच्छा, तो आप अलमारियों में चेक कर लें, अक्सर मानी ना अलमारी में रख देते हैं फाइलें। नहीं बेटा, अलमारियां सारी चेक कर ली हैं, अब सिर्फ एक अलमारी रह गई जिसमें ताला लगा है। वो तो मेरी अलमारी है खालू, उसमें नहीं होगी फाइल। तो चेक करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, तुम चाबी भेज दो उसके हाथ। हाँ नहीं, मैं चाबी नहीं दे सकती ना। क्या? मेरा मतलब है कि वो चाबी है ही नहीं। चाबी तो है ही नहीं, चाबी तो गुम गई मुझसे। तो मैं कब से ढूंढ रही थी चाबी, पता है खालू, चाबी ही गुम गई। आप खालू, आप भरोसा करें, उसमें तो सिर्फ मेरी चीजें, उसमें नहीं होगी फाइल आपकी। ठीक है बेटा। क्या कहती है? हाय माँ, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, डॉक्टर के पास जा रही हूँ। कैसे जाओगी? अब्दुर्रहमान ने ऑफिस से गाड़ी भेजी है। तुम्हारे सारे अपॉइंटमेंट्स मीर कितने अच्छे से याद रखता है ना। पर मुझे तो उसको एक एक बात 10 मर्तबा याद दिलानी पड़ती है। मेहरबानी है तुम लोगों की जो मेरा इतना ख्याल रखते हो। मीर की मेहरबानी है, वरना मैं कहाँ तुम्हारे लिए कुछ कर पाती हूँ। आयमा, एक बात तो बताओ, तुमने मुझे बताया कि डॉक्टर ने कहा है तुम्हें कोई मेडिकल इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर बार बार डॉक्टर का विजिट क्यों? शायद ही मेरा आखिरी विजिट हो। जब मसला हल होना ही नहीं तो क्या बार बार उम्मीदें बांधना और फिर तोड़ना।
मीर जा रहा है तुम्हारे साथ? हाँ, हम रास्ते से पिक करते हुए जाएंगे। तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है। मीर तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, मगर मुझे लगता है माँ, अगर कोई मेडिकल इशू नहीं है तो फिर इन डॉक्टर्स की बजाय तुम्हें किसी थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। देखो, मैं ये समझती हूँ कि एक लड़की का हस्बैंड जब उससे दूर हो और उसको सब कुछ अकेले करना पड़े तो ये बहुत मुश्किल होता है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसमें तुम्हारी ज्यादा मदद कर पाएंगे। अगर तुम थेरेपिस्ट के पास जाओ तो यकीनन तुम्हें बहुत बेहतर फील होगा। तुम ठीक कह रही हो, मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी जहमत उठानी पड़ रही है। कुछ दिनों की बात है, फिर मैं चली जाऊंगी। देखो आयमा, मेरी किसी भी बात का गलत मतलब मत लेना। मैं तुम्हें जो भी मशवरा देती हूँ दिल से देती हूँ। अगर तुम्हारी जगह मैं खुद भी होती तो मैं अपने लिए भी यही सोचती। अल्लाह ना करे कि तुम कभी मेरी जगह हो। सोच समझ के बोला करो। मुझे देर हो रही है। तो चाबी नहीं मिल रही है तो लॉक तोड़वा देते हैं। अरे लॉक क्यों तोड़वा देते हैं? बहू की अलमारी है, वो क्या सोचेगी? और जरूरी तो नहीं है कि फाइल वहीं रखी हुई हो। हाँ, माँ, मैंने अपने हाथों से फाइल वहीं रखी थी। हो सकता है दूसरे कागजात फाइल्स के साथ मिक्स हो गई होगी। हर जगह तो चेक कर लिया, अलमारी भी चेक कर लेते हैं। वो फाइल उस रूम से कहीं बाहर नहीं जा सकती है। चलो कर लो, कोई नहीं। रजो, रजो। जी साहब, बुलाया आपने? अब नया से कहो कि वो लॉक खुलवाना है तो किसी चाबी वाले को बुलवा लें। चलो बैठते हैं। सीधे हॉस्पिटल ले चलो। जी बाजी, साहब तो कह रहे थे पहले उनको लेना है। साहब को छोड़े आप, मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो जाएगी। जी ठीक। मेरी जमीर असर फ्रूट है तो पहुंचे क्यों नहीं है लोग?
भाभी। जी सर। हाँ मुनीर भाई पहुंचे नहीं आप अभी तक, मैं वेट कर रहा हूँ। सर वो बाजी ने बोला कि वो हॉस्पिटल चलो, पहले बात कराऊं मैं आपकी उनसे? नहीं रहने दीजिए। अच्छा बात और से सुने आप, देखिए बीबी को आपने एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है, ठीक है? बस यार में अजनबी है, उनका बहुत ख्याल रखिएगा। जी बेहतर, ठीक है। सदाकत।